So hello guys, welcome back to my channel. This is your host Himanshu. तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के रिसर्च एंड एनालिसिस ब्लॉक की। यह सिर्फ एक स्टडी है और एनालिसिस है, ना कि मैं आपको कोई राय दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने की। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिस्कस करके अपनी सलाह बना के आप इन्वेस्ट अपने आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक, जो पीएसयू निफ्टी है, उसने कुछ आउट परफॉर्म करके दिखाया है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने इनिशियली हम देख सकते हैं नियरली 4% का राइज हमें देखने मिला है, एंड टोटल जो क्लोजिंग हुई है वो 3.39% पे निफ्टी पीएसयू बैंक की क्लोजिंग हुई है। अगर हम देखना चाहें तो यह वो बैंक की लिस्ट है जो पीएसयू बैंक्स में आती है, जो पीएसयू निफ्टी के इंडेक्स में आती है। जिस स्टॉक को हमने पिछली बार एनालाइज करके इन्वेस्ट किया था, उस स्टॉक के रेट नियरली 6 मंथ्स में डबल हो गए थे। इफ़ यू रिमेंबर, एसबीआई ने 20 और 21 में 2020 और 21 में काफ़ी आउट परफॉर्म करके दिखाया था। इसीलिए हम देख सकते हैं एसबीआई जो है इतनी रैली अभी परफॉर्म नहीं हो पा रही है, इतना हमें शो नहीं हो पा रहा है। एसबीआई जो है वो अभी कंसोलिडेशन के मोड में चल रहा है, लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलते हैं, अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो देख पाएंगे हम कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप रखती है आफ्टर एसबीआई। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया है। तो आज का जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग पैटर्न देख रहे हैं, तो जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट पे ओपनिंग हुई थी, ऑल्दो इट वाज अ गैप डाउन, लेकिन इतना कुछ खास फर्क था नहीं उसमें। गैप डाउन जो था वो नियरली 1 रुपीज़ के नियरली था, एंड उसके बाद तुरंत हम देख सकते हैं तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने मिल गई है, जो कि जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ा नीचे जाके हुई है, क्योंकि कल बैंक हॉलिडे है एंड इवन स्टॉक मार्केट हॉलिडे है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ की है। तो चलते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बेसिक्स से शुरुआत करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो आज का जो प्राइस है वो 3% अप पे क्लोज हुआ है, जो कि 217 है, एंड जिसकी बुक वैल्यू है 203, जो कि अपने करंट प्राइस से ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, सो स्टॉक पी इज़ ऑल्सो लेस कंपेयर टू द नॉर्मल बैंक्स, बिकॉज ये गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। एंड डिविडेंड यील्ड इज़ ऑल्सो नियरली 2.53%, सो इवन यहाँ पे आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर काफ़ी अच्छा डिविडेंड पाने का एक लाभ आपको मिल सकता है। जिस रीज़न से बैंक ऑफ बड़ौदा चर्चा में है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर तो हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, जो ईयरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर, इनिशियली लास्ट 3-4 ईयर से हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है। एंड बात करते हैं करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा अप मूव जो है वो देखने मिल रहा है। एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे एक हमें जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो भी एक अच्छा हमें देखने मिल रहा है। जो प्रॉफिट है इनका नियरली लास्ट ईयर के हिसाब से डबल हो चुका है, जो कि पिछले साल था 10,000 crores, एंड नाउ वी कैन सी हियर इट इज़ 20,000 crores। प्रॉफिट जो है जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 7,000 8,000 नियरली है, 7,900 से डबल होकर 15,000 पे पहुँच गया है। एंड करंटली अगर हम बात करते हैं इन दिस 6 मंथ्स और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 17,000 ऑलरेडी हो चुका है अभी तक। बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10 सालों में स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया है, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग और वी कैन सी हियर दैट स्टॉक हैज़ गिवन 12% ऑफ रिटर्न, एंड पिछले 5 सालों में 58%
जो है स्टॉक ने रिटर्न दिया है। 3 सालों में ऑब्वियसली हम सबको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो था वो डबल डिजिट में ट्रेड करता था, एंड राइट नाउ इट्स कमिंग हैज कम इनटू ट्रिपल डिजिट्स। इवन द रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ इंक्रीज्ड, एंड वी कैन सी हियर 10 सालों में जो थी ऑन एन एवरेज जो है 5% है, एंड लास्ट 3 इयर्स में 9% हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देख पाए तो इवन जो ये था कंपनी का जो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए था वो काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से बैंक के पास काफ़ी पैसा आ गया है। तो यहाँ पे लोन भी काफ़ी सारे डिसबर्स हो चुके हैं, विथ विच वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो बैंक की इनकम है वो भी काफ़ी बढ़ेगी एंड प्रॉफिट भी बैंक को काफ़ी होगा। और G20 के ख़त्म होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को मिलेंगे, एंड जिसके चलते बहुत सारी फाइनेंसिंग होगी, एंड जिसकी चलते बहुत ज़्यादा बेनिफिट PSUs को होने की संभावना है। एंड स्टॉक प्राइस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से बढ़ेगा, जो कि अनुमानित है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो एक जगह पे नियरली लास्ट 3 to 4 ईयर से 3 ईयर से प्रिसाइजली 3 ईयर से सेम है। FIS की जो होल्डिंग है यहाँ पे मैक्स पे पहुँच चुकी है, जो नियरली 12%, 12.29% है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो DIIs है जिसने अपना शेयर सितंबर 22 में काफ़ी ज़्यादा था, मैक्स पे था, जो कि अभी कम होकर 15.77% पे आ चुका है। गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बट दैट इज़ नेग्लिजिबल। पब्लिक शेयर पैटर्न जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं 7% है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे जो है एक अच्छी बात जो है वो यहाँ पे हमें FIIs और DIIs की होल्डिंग हमें देखने मिल सकती है काफ़ी। Previously, I have even gone through the report which has been published on Bank of Baroda's website, and with which I came to know कि बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए काफ़ी कम हो चुका है, एंड पॉइंट के बिलो आ चुका है, जैसे कि मे बी बिलो इट वाज इनिशियली अंटिल प्रीवियस ईयर 1 पॉइंट समथिंग, बट दिस ईयर इट हैज़ केम बिलो 1 डिजिट एज वेल, जो कि हम बोल सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग जो है वो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हमें देखने मिल सकता है। तो यह रही वो रिपोर्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं एनपीओ के एनपीए के रेशियोज, जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए वो काफ़ी कम हो चुके हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने मिलेगा और यहाँ पे हमें सबसे कम देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो था यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जो है 6% समथिंग था, और यहाँ पे कम होके आधा हो गया है, नियरली हाफ हो गया। एंड नेट एनपीए जो है वो भी हम देख सकते हैं नियरली 1.58 था, जो कि नियरली हाफ के पास चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो गाइज मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं इतना प्रीमियम कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसका मुझे चार्ज पे करना पड़ता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट और अपना प्यार दिखा सकते हैं, जिससे मुझे भी काफ़ी हेल्प होगी आपके पास नया कंटेंट और नए शेयर ऑप्शंस लाने के लिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इसको 1 ईयरली, देख पाएंगे हम यहाँ पे एक पैटर्न जो था, यहाँ पे अपवर्ड मूव जो है वो अचानक यहाँ पे पैटर्न ब्रेक करके ये अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें मिल गया है और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन भी मिल गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हम देख पाएंगे जो प्रीवियस था वो हमें देखने मिल सकता है 209 पे, 209 2010, एंड यहाँ पे हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी देखने मिल चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक ने ऑलरेडी अप मूव करना स्टार्ट कर दिया है, एंड ये जो पैटर्न है हम इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखेंगे और थोड़ा मिनिमाइज करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक देख पाएंगे एक स्मॉल शोल्डर, एक बिग हेड, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे हमें एक स्मॉल शोल्डर, एक बिग हेड और यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर हमें देखने मिल सकता है, जो कि एक पैटर्न है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की जो है यहाँ पे
टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रीवियस ब्रेकआउट था वो ब्रेक होकर हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल चुका है, तो हम यहाँ से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये स्टॉक अपने अपवर्ड मूव में है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर आप देखेंगे काफ़ी बैंक्स ने नियरली मोर देन 100% जो है तेज़ी दिखाई है रिसेंट 1 ईयर में। बट बैंक ऑफ बड़ौदा नियरली इट हैज़ ग्रोन टू मे बी 70-80%। सो यहाँ पे हमें फिर भी आशंका है कि यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी रिपोर्ट के और, जो कि हमें फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनके थ्रू प्रिपेयर होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो ये रिपोर्ट है, ऑल्दो हमारा जो ये वीडियो है ये 2 दिन लेट हो चुका है प्रिपरेशन में, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज था वो 210 था, एंड जो प्रीवियस हाई जो बना हुआ था इसने अपने हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था उस टाइम पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें 1 मंथ रिटर्न 11% दिखेगा, 3 मंथ रिटर्न 14% दिखेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 28 इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने इस बैंक के ऊपर अपना जो है एनालिसिस किया हुआ है, जिसके तौर पे हमें देखने मिल सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे बाय रेटिंग मिली है विच इज़ नियरली वेरी क्लोज टू द स्ट्रॉन्ग बाय। एंड 1 ईयर रिटर्न यहाँ पे हम देख सकते हैं 50%, जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। 5 ईयर ऑल्सो इट रिमेन्स एट 56%, बिकॉज इस ईयर हमें अच्छा खासा गेन देखने मिला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस जो कि हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। बात करते हैं प्राइस टारगेट की, तो यहाँ पे प्राइस टारगेट एनालिस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है, जो कि नियरली 12 मंथ्स में अचीवेबल यहाँ पे इन लोगों ने शो किया है। द हाई विच वी आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ इज 260 एंड लो विल बी 120, जो कि ये बिल्कुल नहीं जाएगा। That completely depends on the NPA, how the NPA is performing, because NPA is the main role which is played here by the borrowers of the bank। और यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिल सकता है, जो कि करंट लेवल से नियरली देखा जाए तो 25-30% अप मूव हमें देखने मिल रहा है, एंड विच इज स्टिल वे बेटर बिकॉज जैसे कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है एंड इवन पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो यहाँ पे हमें जो है वोलाटिलिटी जो है वो थोड़ी कम देखने मिल सकती है हमें कंपेयर टू द स्मॉल कैप स्टॉक। हाँ, चलते हैं हम और डिटेल एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे हमें देखने मिल सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 39% के हिसाब से बढ़ रही है, एंड इवन कंपेयर्ड टू अदर ग्रोथ्स द डिविडेंड ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस ईयर जो डिविडेंड है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। बट ओवरऑल जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एंड एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईओबी के कंपैरिजन में हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रेटिंग वो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मिल रही है। तो बात करते हैं हम हाइलाइट्स की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक प्राइस टू सेल्स रेशियो के हिसाब से और ट्रेलिंग पी प्रॉफिट एंड फॉरवर्ड पीई के हिसाब से, ट्रेलिंग पीई के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है कि ये स्टॉक जो है डिस्काउंट बेसिस पे अभी मिल रहा है फ़िलहाल, बिकॉज जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसका प्राइस टू बुक और जो करंट प्राइस है वो नियरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। एक यह भी वजह है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैंक, और जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है स्टॉक नियरली 57-61% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो दैट इज़ वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज हियर to earn a good return on the stock by investing at the right time. Although that is your decision, you can check with your own financial advisor before proceeding further. बट मेरा काम है आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन लाना, रियल इंफॉर्मेशन लाना एंड डिटेल्ड एनालिसिस जो कि हमारे
फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड इवन द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू जो हमें मिलता है, उसके थ्रू जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं जो स्टॉक है वो नियरली 1.7 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से ट्रेड हो रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, अकॉर्डिंग टू विच यहाँ पे हमें एक प्राइस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो सकता है। एंड इवन यहाँ पे जो प्रीवियसली डिस्कस किया हमने, जो कंपनी का CAGR ग्रोथ है ओवर द लास्ट 5 years विच इज़ 57%, जो कि निफ्टी ने भी इतना परफॉर्म नहीं किया, तो यहाँ पे इस स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म करके दिखाया है हमें। ऑल्दो G20 के बाद हमें ये CAGR जो है मेंटेन होता हुआ दिख सकता है इन द कमिंग ईयर्स। बात करते हैं कॉन्स की, तो यहाँ पे हमें जो लाइबिलिटीज़ है यहाँ पे 6 लाख करोड़ की देखने मिल सकती है। एज यू नो कि ये एक बैंक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ तो रहेगी बैंक की, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड करता है एंड जिसके थ्रू ये पैसे कमाएगा। And even the second concerning thing here is the income which has been marked as earning through other income, earning through other modes, which is a bit concerning here. एंड प्रमोटर होल्डिंग्स यहाँ पे डिक्रीज हुई है, लेकिन FIIs और DIIs की जो होल्डिंग है वो काफ़ी इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है, तो यहाँ पे हमें काफ़ी स्कोप दिख रहा है स्टॉक का परफॉर्म कर पाने का। यू कैन स्टिल कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। एंड जो अदर दो स्टॉक्स के ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, एंड पंजाब नेशनल बैंक। एंड एज अ बोनस यू कैन इवन वॉच यूनियन बैंक, जहाँ पे हमें काफ़ी अप ट्रेंड की जो है संभावना प्राप्त हो रही। तो चलिए गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको जो समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया हूँ आपको। एंड आप अपने जो है ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे और अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा कमा पाएंगे। इसी नोट पे मैं आपको थैंक यू बोल के हैप्पी गणेश चतुर्थी विश करके आपको हैप्पी ट्रेडिंग भी विश करना चाहूँगा। एंड जुड़े रहिए मेरे चैनल से एंड कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस कौन सा चाहेंगे, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो एक थम्स अप बनता है एंड इवन सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके पास अनकट डेटा लेके आ पाऊँ एंड जिससे आपकी जो है मदद हो पाए इन्वेस्टिंग में। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।